मैं हूं सिलीगुड़ी। वैसे तो ये कहानी मेरे उज्जवल भविष्य की है, पर उसको समझने के लिए आपको मेरा अतीत जानना जरूरी है। ब्रिटिश हुकूमत के साथ भारत में जब रेलवेज का जाल बिछाया जा रहा था, उसी कड़ी में एक रेलगाड़ी हमारे यहां भी आ पहुंची थी और उसी स्टेशन के इर्द गिर्द में एक गांव के रूप में मैं जन्मा। मेरी आबादी केवल 965 की थी। हिमालय की गोद पर बसा मैं एक ऐसा गांव था जो पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ता था। शायद इसी कारण से मेरे पड़ोसी देश नेपाल, भूटान और सीमावर्ती राज्य बिहार, सिक्किम और आसाम सहित पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों से हजारों लोगों का यहां रोज आवागमन होने लगा। जो भी मेरे यहां आया, मैंने उसके सामने पलकें बिछा दी। इसका परिणाम यह हुआ कि 1971 से 1981 के बीच मेरी जनसंख्या वृद्धि का दर 6.83% था। इस अवधि के विकास का दर 57.8% हो गया। मुझे याद है 2011 की जनगणना में मेरी आबादी 5,13,264 थी और आज ये आबादी बढ़कर 11 लाख से भी ऊपर हो गई है। बाल अवस्था से कब मैं जवान हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। इलाके में व्यापार और उद्योग की तेजी से बढ़ोतरी होने लगी। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच से झांकती कंचनजंगा की चोटी मेरी भव्यता पर चार चांद तो लगाती ही है। मेरे आसपास के घने जंगल और बल खाते चाय के बागान मेरे सौंदर्य को निखारते हैं। यह शहर टूरिज्म के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। As we know, tea is one of the main strengths of North Bengal, and it plays a major role in its overall development, along with the real estate also. Just we cross Siliguri and we are in a different world. We see lush green gardens which are inviting, and this is even helping the tourism industry because a lot of people are getting attracted towards it. Besides this, it invites a lot of foreign buyers also and other buyers from all over the India. A lot of professionals are engaged here. A lot of bottling factories has come up. So I feel tea industry will play a major role further also in boosting the real estate and overall development of Siliguri. वैसे तो मैं 3 T's के लिए जाना जाता हूं, टी, टिम्बर और टूरिज्म, पर इसमें एक चौथा टी जुड़ चुका है और वह है ट्रेड। मैंने विकास की इस रफ्तार को पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं विविधता से परिपूर्ण हूं। यहां हर धर्म व जाति के लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं और यही कारण है मुझे मिनी इंडिया की संख्या से भी नवाजा गया है। सिलीगुड़ी का डेवलपमेंट में कॉस्मोपॉलिटन कल्चर डेवलप्ड है। यहाँ पर सभी जाति के, सभी धर्म के लोग बहुत ही पीसफुली रहते हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए यहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सिलीगुड़ी की ग्रोथ के पीछे इसका मुख्य वजह है यहाँ की जोग्राफिकल लोकेशन। सिलीगुड़ी एक चिकन नेक है जिसके एक तरफ नेपाल और एक तरफ बांग्लादेश है। स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसलिए प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी उसी ढंग से बढ़ते जा रहे हैं, ग्रोथ है। तो इंडस्ट्रियल सेटअप भी इसी के साथ डेवलप होते जा रहा है। एमएसएमई में कई इंडस्ट्रियल स्टेट बने हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी इंडस्ट्रियल स्टेट्स आ रहे हैं जिसकी डिमांड है। दरअसल सीमावर्ती राज्य होने के कारण आवागमन की दृष्टिकोण से मैं एक ट्रांजिट पॉइंट बन गया हूं। For any city to actually grow, connectivity is a must, and Siliguri that way is one of the most strategic locations in the entire country, and it is the gateway to the northeast, and it is bordering countries like Bhutan, Nepal, Bangladesh, because of which the economy has really grown in the past decade. And I think this will continue to boost the development in and around Siliguri. जिस तरह से अभी roads and railway network जिस तरह से expand कर रहा है, and गोरखपुर से भी अभी जो हाईवे कनेक्ट होगा सिलीगुड़ी तक, और भी बहुत सारे जितने भी नेशनल हाईवेज अराउंड सिलीगुड़ी, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू दैट. I think that will lead to the foundation of next level
of Siliguri's development. And if you see the numbers, around 20 million square feet construction is happening at the moment in Siliguri, which is about 4,000 to 5,000 crores. This is the number which is already being executed. And in सारे projects में all the developers are getting good response. Practically there is demand also, and the demand is from the actual buyer, which means the city is actually taking off in a big way, and the future is very bright. And I think this decade is going to be the golden era for Siliguri, and there is a huge potential in the coming years. सड़कों के महाजाल से मैं जुड़ने को तैयार हूँ। मैं सीधे तौर पर गोरखपुर से जुड़ने के साथ ही यह देश की राजधानी दिल्ली से कनेक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि गोरखपुर एक्सप्रेसवे पहले ही दिल्ली से जुड़ चुका है। इस घटना के बाद शायद मेरे तेवर भी बदल जाएंगे। पब्लिक का रिक्वायरमेंट देखते हुए मार्केट बनाए, इंपोर्ट मार्केट बनाए और भी मार्केट बनाए, लेकिन समय के हिसाब से परिवर्तन हुआ। लोगों को इससे भी कुछ आगे चाहिए था, तो मॉल कल्चर आ गया। सिलीगुड़ी में काफ़ी मॉल आ गए, सारे मॉल सक्सेस हैं, बढ़िया, खूब बढ़िया चल रहे हैं। कमिंग डेज में उम्मीद करता हूँ कि और भी इस टाइप के मार्केट मॉल आएंगे। शिक्षा व संस्कृति के मामले में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। कई बड़े शिक्षा संस्थानों के यहाँ बनने के बाद मैं एक ऐसा शहर बन गया हूँ जहाँ बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाए जाते हैं। कई पड़ोसी देश व राज्य के बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारत के उज्जवल भविष्य के लिए अपना भी एक कदम बढ़ाते हैं। सच कहूं तो रियल एस्टेट कारोबार की तरक्की ने मेरी धारा को बदल कर रख दिया है। ढांचागत उद्योग के रूप में काफी बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। कहते हैं जहां विकास की गति होती है वहां रियल एस्टेट अपने पांव पसार ही लेता है। आज जब मैं चारों ओर देखता हूं तो मुझे उभरते शहर की रफ्तार दिखती है, प्रकृति के अद्भुत नजारे दिखते हैं, शांति, सुरक्षा और समृद्धि दिखती है। आज जब मैं यहां देखता हूं तो एक सुनहरे कल की शुरुआत दिखती है। मैं हूं सिलीगुड़ी।